हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हमने जो सेकंड जो लॉ पढ़ा था, पहला लॉ पढ़ा था, ठीक है, वो बेसिक लॉ हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था और रिफ्रैक्शन में पढ़ा। दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने स्नेल्स लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, रिलेशन बताता था अमाउंट ऑफ क्या बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन के बारे में बताता था। वहाँ से एक चीज़ निकल के आई, ठीक है, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर। और जो मैंने एन बोला, मैंने बोला ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, देखिए। ठीक है, तो या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का एक ऐसा न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल वैल्यू है जो बताता है अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या कह रहा हूं, अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में ये बताता है। मतलब देखिए, रिफ्रैक्शन में हमेशा दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम फर्स्ट, एक मीडियम सेकंड। अगर मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में रे आ रही है, मान लो मीडियम फर्स्ट वैक्यूम है और मीडियम सेकंड, देखिए मैं करके बताता हूं आपको। नॉर्मल, इंसिडेंट रे। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा था, मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या बताता है, वो बताता है कि अगर उसमें लाइट एंटर करेगी, ये क्या है, यहां से लाइट आई, मीडियम सेकंड में क्या करेगी, एंटर करेगी, तो मीडियम सेकंड का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कुछ मान लीजिए, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। मैं कह रहा हूं कि लाइट जब इसमें एंटर करेगी तो कुछ ना कुछ बेंड होगी, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, उसकी चेंज होगी डायरेक्शन। तो वो चेंज जो डायरेक्शन हो रही वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को से जोड़ लिया। मैं क्या कर रहा हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट को मैंने किससे जोड़ दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। समझ में आया नहीं आया? हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अरे हर मटेरियल मीडियम होता है, ठीक है, और उसमें जैसी लाइट एंटर करेगी तो कुछ ना कुछ बेंड होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा आपकी जो रे है वो कितनी बेंड होगी। क्या कह रहा हूं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि कितना अमाउंट से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगर एन की वैल्यू ज्यादा है, हो सकता है बेंडिंग ज्यादा हो, एन की वैल्यू कम है, हो सकता है बेंडिंग कम हो। वो देखेंगे अभी क्या करेंगे, अब अभी देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा कैसे जाता है। मैं पहले बता रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब ये किसी में अगर मान लो कि मीडियम एक्स है, ये एक्स मीडियम है, ये वाई है, एक्स से वाई में लाइट रे आ रही है तो वाई में आएगी तो कुछ ना कुछ बेंड होगी। तो यही बेंडिंग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इस बेंडिंग को कौन एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बताता है, थ्योरेटिकली बताता है कि इतनी बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है तो इतना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इतनी हुई है तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो क्या बताती है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बताती है। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हर मटेरियल का यूनिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो इंसिडेंट रे, ठीक है, मान लो ये एक मीडियम था वैक्यूम और ये कोई मीडियम था एक्स। तो देखिए, तुम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है, देखो वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो इनकी स्पीड जो होती है मीडियम में, उनके बेसिस पे किया जाता है कि इस मीडियम में कितनी स्पीड है और इस मीडियम में कितनी स्पीड है, इनका जो रेशियो होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स निकालना है तो मैं इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखूंगा, तो देखिए, तो मैं इसके लिए लिखूंगा कि द रेशियो ऑफ, क्या कहूंगा, द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा अटपटा टाइप का है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, मैं एक्स का निकाल रहा हूं, ठीक है, तो एक्स का निकाल रहा हूं तो क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। तो किसी अगर मीडियम एक्स मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो पहले मुझे पहले जो जहां से लाइट आ रही है वैक्यूम से उसमें स्पीड चाहिए और उस मीडियम जिसमें आ रही है एक्स में उसमें उसकी स्पीड चाहिए। तो इसका मतलब मैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको कैसे लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसको लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या मीडियम फर्स्ट, वैक्यूम मत लिखिए अभी, आप मीडियम ही लिखिए इसको, मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना होता है उसकी स्पीड कहाँ आती है, नीचे आती है। तो अगर मुझे x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो किसी फर्स्ट मीडियम जहां से ये लाइट आ रही है वहां स्पीड ऑफ लाइट, और जिस मीडियम के लिए निकालना है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी है। ठीक है, तो तो मैं कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, तो मुझे सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर में जो मेरी क्वांटिटी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आसान सा मामला है। ठीक है, इजीली समझा रहा हूं इसको। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आती है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ गया। कोई दिक्कत? तो अब ये क्या बता रहा है, देखो इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में एक्सप्लेन कर दिया हमने स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन कर दिया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेंडिंग बताता है। अब देखते हैं अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो क्या होगा। ठीक है, मान लो स्पीड ऑफ लाइट, मान लो देखो यहां रिफ्लेक्शन हुआ और जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट थी बहुत कम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट बहुत घट गई। अगर मैं इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट बहुत घट गई तो जब डिनोमिनेटर घटता है तो न्यूमरेटर बढ़ता है, इसका मतलब n की वैल्यू बढ़ गई, और n की वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब, या हम उल्टा बोल सकते हैं, n की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटनी चाहिए, इसकी वैल्यू घटेगी तो n की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, जिस मीडियम का n बढ़ रहा है उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, घटेगी। और स्पीड ऑफ लाइट घटेगी इसका मतलब जो हमारा जो बेंडिंग हुआ है वो ज्यादा हुआ है, रिफ्लेक्शन क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। ठीक है, आपको यहां दिखा नहीं होगा, ठीक है, आपको यहां दिखा नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। n बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन
स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है, सेकंड का निकल रहा है। तो अगर सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम रही होगी। मैथमेटिक्स तो आती होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम रही होगी। क्यों, डिनोमिनेटर जब घटेगा तभी तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, और स्पीड ऑफ लाइट घटेगा तो रिफ्रैक्शन, इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ होगा, अमाउंट में ज़्यादा हुआ होगा, तो बेंडिंग ज़्यादा हुई होगी। तो ये रिलेशन हमारा आ गया। इसका मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उस मीडियम में अगर लाइट रिफ्रैक्शन के लिए जाएगी तो बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या कह रहा हूँ, किसी मीडियम का n ज़्यादा होगा, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होगी इसका मतलब वो बहुत डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा, कंक्लूजन इज दैट, कंक्लूजन क्या होगा, वेरी हाई डेंसर, वेरी हाई डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा, वेरी हाई डेंसर। और डेंसर मीडियम में क्या होती है, लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा रिफ्रैक्शन होने का मतलब ज़्यादा बेंडिंग होगी, ज़्यादा स्पीड कम होगी, ज़्यादा रिफ्रैक्शन का मतलब ज़्यादा स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट से हमने इसको कंपेयर किया, स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम फर्स्ट। मीडियम फर्स्ट के बेसिस पे इसको हम दो टाइप में कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम के बेसिस पर दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा जाता है। पहला होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम फर्स्ट है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं तो क्या कह रहा हूं, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं और ऊपर अगर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर मैं लेता हूं, इन अगर वैक्यूम में लेता हूं और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, अगर मैं ये चीज करता हूं तो मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो एब्सोल्यूट निकल के आएगा। ठीक, तो वैक्यूम से जब कंपेयर किया जाता है, क्या कह रहा हूं, वैक्यूम से जब कंपेयर किया जाता है, क्या, वैक्यूम से जब कंपेयर किया जाता है, वैक्यूम से, ठीक है, वैक्यूम से जब क्या क्या कंपेयर किया जाता है तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब ही परम होता है, परम का मतलब एब्सोल्यूट है। ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। ठीक, तो जब वैक्यूम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़ा जाएगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। ठीक, दूसरी ओर अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ता हूं और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी मीडियम एक्सेप्ट देन वैक्यूम के अलावा अगर मैं किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट देखता हूं और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम मेरा किसको छोड़कर होता है, वैक्यूम को छोड़कर कुछ भी हो तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कंपेयर, रिलेटिव मतलब एक दूसरे का कंपेयर करके। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच स्पीड ऑफ लाइट in any medium except then vacuum to the speed of light in any medium second.
ठीक, तो जब एब्सोल्यूट है तो वैक्यूम आ गया, और रिफ्रैक्टिव है तो क्या आ गया, वैक्यूम को छोड़कर कुछ भी आ गया। इसका एग्जांपल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसका मतलब आप देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला, नीचे वाले का निकलता है, इसका मतलब एयर वाले मीडियम का निकला, तो इसका मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एब्सोल्यूट होता है। ठीक, और अगर मैं देखो, वैसे किसी मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकल सकता है, रिलेटिव भी, दोनों निकल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ लेता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला, लेकिन ये क्या है, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट भी निकल सकता है वाटर का, लेकिन रिलेटिव निकाला है हमने। ठीक, क्योंकि ऊपर क्या है, ग्लास है, कोई अदर हमारा क्या है, मीडियम है। कोई दिक्कत? तो इसकी डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेशन हम सीधे बोलने की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच स्पीड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। दूसरा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी मीडियम एक्सेप्ट देन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक, मिटा दूं? देखो, अगर मैं बात करूं कि जो मेरा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वो होता है 1। कैसे? अब भैया वैक्यूम, अभी तक हम वैक्यूम को ही क्या ले रहे थे, वैक्यूम को ही हम एब्सोल्यूट ले रहे थे, लेकिन अगर मैं वैक्यूम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो क्या दिक्कत है, ले लो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना आ जाएगा, n बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कटा, n बराबर 1 आ गया। n बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब एयर का निकालो, एयर का कितना होगा। अब देखो, आप बार बार इसको इतना लेंथी नहीं लिखेंगे, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसको आगे लिखते हैं, और जो ऊपर होता है उसको पीछे लिखते हैं। तो ANV का मतलब एयर का निकाल रहे हैं, किसके, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग इक्वल होती है, कटा, अप्रॉक्स जो आएगा 1.003 आता है। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.003 आता है। ठीक, समझ आया? कोई दिक्कत? तो ये है। तो देखो, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, आपको समराइज कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बताता है कितना, अगर देखो मैं इस कमरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूँ तो मैं बोलूँगा अगर इसमें कोई रे रिफ्रैक्टेड होने के लिए आएगी ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा इसको मैं कितना बेंड करूँ, कितना मैं इसको, कितनी इसकी स्पीड कम करूँ। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रोक देगा स्पीड को, लाइट की स्पीड को एकदम रोक देगा। अगर बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो जाने देगा इजीली। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा उस मीडियम में स्पीड की लाइट मैं कितनी रखूं। वैक्यूम का 1 होता है, इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर का कितना होता है, 2.9, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, तो 2.99 आएगा। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। तो जिन मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वो हाईली डेंसर होते हैं, उनमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। सिंपल सी बात है, जो हाई डेंसिटी होंगे उनकी स्पीड ऑफ लाइट कम तो होगी, पहले बताया था मैंने। अरे जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो है वो, उनकी डेंसिटी हाई है
तो वहां पार्टिकल ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है, सारी चीज को रिलेट करके बता रहा हूं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन इससे बनता है n बराबर, यह है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड। क्वेश्चन जो बनता है, कभी n दे देगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड पूछ देगा, तो n को इधर भेज देना, इसको डिवाइड करेगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट, मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट नहीं दिया रहता है तब वैक्यूम लेते हैं। क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब फर्स्ट मीडियम की स्पीड नहीं दी रहती है, उस समय फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम ही कंसीडर किया जाता है। क्या किया कंसीडर किया जाता है? वैक्यूम। और जब दिया है तो रिलेटिव आएगा। ठीक, स्पीड दी है तो अच्छा है, नहीं दी है तो वैक्यूम कंसीडर करेंगे। और कभी कभी इसकी स्पीड निकाल सकता है इससे और इसको देकर। ठीक, अगर एक क्वेश्चन करूं तो एक क्वेश्चन मैं करूं अगर, तो उसमें उसने दिया है, देखो एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, रैंडम को उठाता हूं। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। तो मीडियम फर्स्ट कौन सा है, लिख लो पहले इसको, कंफ्यूजन अगर हो रहा है। मीडियम फर्स्ट है एयर, और ग्लास क्या है, मीडियम सेकंड है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट, ग्लास का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ठीक, तो देखिए एनजी दे दिया, तो एनजी दे दिया तो ऊपर तो स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जब नहीं दिया था तो वैक्यूम ही आएगी। और नीचे क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम की है, इस ग्लास मीडियम की। और इसकी पूछ रहा है तो इसको यहां भेज दो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वैक्यूम कितनी होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। ठीक, तो इसको मैं जब करूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितनी आ गई, तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। इसका मतलब एयर से क्या है, कम है, या वैक्यूम से हमारी कम है। ठीक, और कम होनी भी चाहिए क्योंकि ग्लास हमारा डेंसर मीडियम होता है। ग्लास हमारा क्या मीडियम होता है, डेंसर मीडियम। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कुछ कॉमन मटेरियल ले रहा हूं जिनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको लिखा देता हूं, एंड फिर ठीक है हमारे टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एयर का मैंने लिखा दिया आपको, और ग्लास का 1.50, वाटर का होता है 1.33 सॉरी, और हेक्सेन का होता है हमारा, हेक्सेन का होता है बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन, और 1.50 इसका भी होता है। रूबी जो होता है, रूबी कुछ कॉमन है, रूबी का हमारा होता है 1.71। ठीक है, और डायमंड जो है, डायमंड का होता है 2.42। सबसे हाईली डेंस मटेरियल जो है डायमंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। कितना होता है, 2.42। तो अगर मैं डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसलिए क्वेश्चन आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और कुछ नहीं दिया है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है एनडी जो दिया है, एनडी दिया है 2.42। तो कैसे करेंगे, 2.42 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जब कुछ नहीं दिया जाता है तो वैक्यूम मान लेते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो 2.42 बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अपॉन स्पीड ऑफ Vg लिख देता हूँ, सीधे स्पीड लिख देता हूँ, Sg लिख देता हूँ, Sg यहाँ सीधे Sg निकाल लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.42, और इसको डिवाइड करोगे लगभग ये 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा आएगा अप्रॉक्स। इसका मतलब जो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट होती है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको एयर से कंपेयर करूं तो लगभग 2.5 गुना कम स्पीड होती है, या मैं बोलूं एयर की 2.5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है डायमंड से।
क्यों? डायमंड हाईली डेंस मटेरियल है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं। ठीक है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कैसे, स्नेल्स लॉ से आया, और हमने फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड के टर्म में पढ़ा और हमने आप रिलेट कर लिया। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा होगी। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n=1 और विच इज एयर, विच इज ग्लास, सॉरी विच इज वैक्यूम, और एयर का लगभग, वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 के बराबर मानते हैं, लेकिन वैक्यूम का एब्सोल्यूट 1 होता है और एयर का 1.003 होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।